वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन पहले आज 116 की मौत हुई है और 2682 मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कोरोना के कुल केस 62,228 हो चुके हैं और महाराष्ट्र में कोरोना से 2098 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1447 नए केस सामने आए हैं और 38 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 4,33,557 सैंपल में से 62,228 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो लगभग 14% है। सरकार के मुताबिक रिकवरी रेट 43.38% है और मोर्टेलिटी रेट 3.37% है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 1,447 केस सामने आए हैं मुंबई में और 38 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 116 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में 2,682 मामले सामने आए हैं महाराष्ट्र में और संक्रमितों की तादाद 62,000 को पार कर गई है। 62,228 कुल मामले महाराष्ट्र में हो चुके हैं। मुंबई में 24 वार्ड हैं, लेकिन 6 वार्ड ऐसे हैं जिनमें कोरोना के 14,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कुल संक्रमितों की संख्या करीब 37,000 पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई के उन वार्ड्स पर जहां से कि कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। G9 वार्ड की बात करें तो यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या 2816 है। इस वार्ड में धारावी, शिवाजी पार्क, माहिम, दादर, शाहू नगर जैसे इलाके आते हैं। मुंबई के ई वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 2497 है। इस वार्ड में भाईखला, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, जेजे रोड, शिवड़ी और काला चौकी जैसे इलाके आते हैं। मुंबई के FN वार्ड में कोरोना के मरीजों की संख्या 2456 है। इस वार्ड में सायन, माटुंगा, एंटॉप हिल और वडाला जैसे इलाके हैं। L वार्ड में कोरोना मरीजों की संख्या 2418 है। इस वार्ड में कुर्ला, साकिनाका, नेहरू नगर, चूनाभट्टी जैसे इलाके हैं। HE वार्ड में कोरोना के मरीजों की संख्या 2155 है। इस वार्ड में पांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बकोला, निर्मल नगर और खेरवाड़ी जैसे इलाके हैं। और KW वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2121 है। इस वार्ड में जोगेश्वरी वेस्ट, अंधेरी का गिलबर्ट हिल और डोंगरी जैसे इलाके हैं। इसमें एक और बात गौर करने वाली है कि G0 वार्ड, जिसमें धारावी, दादर और माहिम जैसे इलाके हैं, यहाँ पर केस की संख्या तो सबसे ज्यादा है, लेकिन मौतों के मामले में ये वार्ड 6ठे नंबर पर है। BMC के मुताबिक इसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर केस क्वारंटीन सेंटर में है और यहाँ पर BMC ने 4 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है। आइए अब जानते हैं कि पिछले 7 दिनों में वो कौन से वार्ड हैं जहाँ पर की कोरोना के केस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। N वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 8.8% की वृद्धि हुई है। इस वार्ड में पंतनगर, पार्क साइड, तिलक नगर जैसे इलाके आते हैं। TN वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 7.6% की वृद्धि हुई है। इस वार्ड में मालवणी, कुरार विलेज और बांगूर नगर जैसे इलाके हैं। इस वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। इस वार्ड में विक्रोली, पवई, कांजूरबाग और भांडुप जैसे इलाके हैं। RC वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 8.1 की वृद्धि हुई है। इस वार्ड में बोरीवली वेस्ट, कस्तूरबा रोड, MHP कॉलोनी और गोरई जैसे इलाके आते हैं। RS वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 6.2 की वृद्धि हुई है। इस वार्ड में कांदीवली, चारकोप, समता नगर जैसे इलाके आते हैं। और मुंबई के RN वार्ड में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में 7.9% की बढ़ोतरी हुई है। इस वार्ड में दहीसर आदि इलाके आते हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई में इस समय 689 कंटेनमेंट जोन है और इस शहर में 1908 से ज्यादा बिल्डिंग सील की जा चुकी हैं। 9000 से ज्यादा कोविड-19 के मरीज डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
कोरोना महामारी की वजह से 800 साल से चली आ रही पंढरपुर यात्रा में इस बार श्रद्धालु नहीं शामिल हो पाएंगे। इस यात्रा का महाराष्ट्र में बड़ा धार्मिक महत्व है। शासन ने निर्णय लिया है कि संतों की पादुकाएं हेलीकॉप्टर, कार या बस से पंढरपुर ले जाई जाएंगी, जिसमें सिर्फ कुछ साधु संत और प्रशासनिक अधिकारी होंगे। पंढरपुर यात्रा के 800 वर्षों की परंपरा में यह शायद दूसरे या तीसरे दफे हो रहा है जब इस यात्रा में, यानी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में जो लाखों भाविक वारकरी शरीक होते हैं, वो इस साल शरीक नहीं होंगे। और इसका कारण है कोरोना वायरस की महामारी जो फैली है, उसका संक्रमण रोकना है। ये निर्णय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में बताया है। पुणे आयुक्त कार्यालय में ये उच्च स्तरीय मीटिंग हुई, जहां उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ साथ पुणे विभाग के आला अधिकारी, तीनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चारों मंदिर यानी आळंदी, देहू, विट्ठल और रुक्मिणी मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भी मौजूद थे। निर्णय ये हुआ है कि अगर आमतौर पर जिस तरह ये यात्रा संपन्न होती है, जहां लाखों की संख्या में भाविक, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, वो शरीक होते हैं, 164 या 170 किलोमीटर 21 दिनों तक ये चलते हैं, खुले आसमान के नीचे पड़ा होता है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग, भाविक, वारकरी शरीक होंगे, तो पूरी संभावना है कि जो कोरोना वायरस की महामारी है, उसका संक्रमण है, वो और बढ़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पश्चिम इलाके में, यानी मुंबई, पुणे, सातारा, सोलापुर, इन इलाकों में ही ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए और इसीलिए यह निर्णय लेना बहुत जरूरी था। पंढरपुर यात्रा महाराष्ट्र की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कहलाती है। जो संत महंत है, वो आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, उनके दर्शन के लिए पुणे के पास देहू और आळंदी से पंढरपुर पहुंचते हैं। कहा यह भी जाता है कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका से भी बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं। इसीलिए इस साल कोरोना वायरस की महामारी रोकने के लिए, उसका संक्रमण फैलने से रोकने के लिए यह निर्णय हुआ है। इस बार 12 जून और 13 जून को जो इस यात्रा का प्रस्थान होने वाला है, उसमें 7 संतों के पादुकाएं, यानी संत निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताई, नामदेव, एकनाथ और संत तुकाराम, इनकी पादुकाएं इन 2 मंदिरों में ही रखी जाएगी अगले 21 दिनों तक। और दशमी के दिन ये 7 संतों की पादुकाएं स्पेशल प्लेन, हेलीकॉप्टर, कार या फिर बस से तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर लेके जाएंगे, जहां संतों का और भगवान विट्ठल यानी विष्णु के अवतार विट्ठल का दर्शन होगा। इसमें एक बात का निर्णय अभी तक होना बाकी है कि इस पंढरपुर यात्रा में जो अन्य संत महंतों की पालखियां, पादुकाएं इस यात्रा में चलते हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में है, उनकी पादुकाएं पंढरपुर कैसे पहुंचेगी, ये निर्णय अब तक होना बाकी है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। कोरोना काल में हवाई यात्रा भी बिल्कुल बदल गई है। अगर आपको मुंबई से बाहर प्लेन से जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है और एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जा रही है, देखिए संवाददाता विद्या की इस रिपोर्ट में। यात्रा शुरू तो हो गई है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदला है। सबसे पहले जब आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ये वो लेन है, यहाँ पे 3 लेन हुआ करते थे, एक लेन उधर है, दूसरा बीच में और ये तीसरा। ये जो सबसे गेट के पास वाला जो लेन है, ये सबसे पहले दरअसल गाड़ियों के लिए ही खुला रहता था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस तरह के मार्किंग्स लगा दिए, देखिए फूल के जो निशान बनाए गए हैं, इन पे खड़े होकर ही आपको आगे जाना है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। दरअसल आपके पास वेब चेक इन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अगर आप वेब चेक इन करके नहीं आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वेब चेक इन और उसके साथ वो प्रिंट आउट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में प्रिंटर नहीं है तो भी यहाँ पे सुविधा लगाई गई है। ये जो एंट्रेंस गेट है आप देख रहे हैं,
यहाँ पर आपको पहले सिर्फ आई कार्ड और आपका बोर्डिंग पास दिखाना होता था। अब इसके साथ आपको कुछ और चीज़ें दिखानी होंगी। आई कार्ड तो आप दिखाएंगे ही, साथ में आपकी टिकट दिखाएंगे जो आपने वेब चेक इन किया हुआ है। इसके अलावा आपको आरोग्य सेतु ऐप्स जो आपके पास होना चाहिए वो दिखाना होगा। आरोग्य सेतु ऐप में अगर आप ग्रीन है तो ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, अगर वो रेड है तो आपको अंदर नहीं जाने मिलेगा। यहाँ पर एक अलग से आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है, टेम्पररी आइसोलेशन सेंटर, वहाँ पर आपको बैठा दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।